बाजार की चाल एक बार फिर डगमगाई हुई है। कहाँ नए शिखर बनने की उम्मीद थी, लेकिन अब 17,000 के ऊपर टिके रहने की चुनौती है। ग्लोबल संकेत खराब हैं, एफआईएस के जाने का सिलसिला कायम है। ऐसे उतार चढ़ाव भरे बाजार में कोई शख्स अगर आपको सही राह दिखा सकता है तो वो है बाजार के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल। जी हाँ, मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, पहले तो थैंक यू सो मच, आज आप स्टूडियो में आए। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया और आपने उसको माना और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। नो, कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग मैनेजिंग एडिटर ऑफ आवाज़। हमें जो सबसे बड़ी आवाज़ है, हिंदी चैनल की आवाज़ जो सबसे बड़ी आवाज़ है, और जो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी की जो आवाज़ होती है, हिंदी में जो आप लोग बोलते हैं अच्छे से, उसका एक अलग इफेक्ट है। बिल्कुल, पहली हेडलाइन तो दे दी आपने हमें। सीएनबीसी आवाज़ एक तो दुनिया हमारे देश की बड़ी आवाज़, और उसी को और बुलंद करने की कोशिश रहेगी रामदेव जी। और रामदेव जी, मैं जो बात कर रहा था कि जो मैं टीज़ में भी कहा कि आपने एक कॉल ली थी कि एफआईएस ने बेच तो दिया, ठीक है ना, जिस भी मर्जी से बेचा हो, लेकिन वापस आना पड़ेगा और काफ़ी पेनफुल एंट्री होगी उनकी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं वो, लेकिन जितना उन्होंने बेचा था उससे काफ़ी कम खरीदने में इतने प्राइस बढ़ गए, तो क्या और आगे पेन रहने वाला है उनके लिए? क्या, देखिए, उनको पैसे कमाने से मतलब है। हाँ। है ना, वो चाहे इंडिया में कमाए, चाइना में कमाए, कोरिया में कमाए, उनको कुछ अंतर नहीं पड़ता। उनको पैसे कमाने हैं इमर्जिंग मार्केट से या कोई भी मार्केट से। अब क्लियरली हो क्या गया है कि भाई चाइना हैज़ स्लम्प टू 10 पी और लेस देन 10 पी, एंड वी हैव स्टेड एट 10, 20, 21, 22 पी। तो मतलब हमारा जो वैल्यूएशन है वो इतना गलत नहीं है अपने खुद की हिस्ट्री से, लेकिन विद द हिस्ट्री ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट्स इट लुक्स ह्यूज प्रीमियम। तो वो एक चैलेंज है। अब उसमें वो चैलेंज कभी ख़त्म हो सकता है जब हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो, है ना। तो अभी आज जैसे हेडलाइंस देखें कि मैं भी बात कर रहा था अपने हेड ऑफ रिसर्च से, तो बोलते एग्रीगेट तो लोअर आएगा, बिकॉज जो कमोडिटीज़ जो सिक्लिकल्स थे वो बहुत ऊंचाई में थे लास्ट ईयर, और अभी वापस बहुत काफ़ी नीचे आ गए। तो बेस इफेक्ट की वजह से? हाँ, तो बेस इफेक्ट एंड क्लियरली द अर्निंग्स हैव आल्सो गॉन डाउन। ओके, मतलब जो स्टील कंपनीज हो रहे हैं 60, 70, 80% लोअर, एल्यूमिनियम कंपनी है, सो वो सब जो इंडेक्स में है उसके कारण से क्या है कि ईयर ऑन ईयर एग्रीगेट में तो थोड़ा वीक दिखेगा, लेकिन सेक्टरल चर्न होगा। सो बहुत डिवाइड हो जाएगा इन द सेंस दैट अर्निंग्स कुछ में 50-60% डिक्लाइन आएगा, जैसे ऑयल एंड गैस है, आपका कमोडिटीज़ हैं, उसमें डिक्लाइन आएगा, लेकिन काफ़ी कुछ मेकअप हो जाएगा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, यूजर्स ऑफ कमोडिटीज़ एंड ऑल्सो। aggregate में doesn't look bad, sorry, aggregate में looks bad, but sectoral divide is going to be quite interesting. यूजर्स ऑफ कमोडिटीज में इस समय आपको फोकस करना चाहिए। तो यूजर्स ऑफ कमोडिटीज में ऑटोज आता है, जैसे एफएमसीजी आता है, और 2-3 सेक्टर्स आते हैं। सब में रिकवरी आएगा, लेकिन जिसका बेस बहुत खराब था, जैसे कंज्यूमर्स में क्या उतना बेस खराब नहीं होता जनरली, तो उसमें 15% जैसे आएगा, लेकिन जैसे आपका ऑटोमोबाइल है वो सिक्लिकल है, तो उसको बहुत खराब था, तो 300%, 400% ऐसा ग्रोथ आएगा। लेकिन ऑलरेडी क्या स्टॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया इसको? बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। सो उसी कारण से आप देखना कि जब बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मंथली नंबर्स वगैरह, तो द स्पाइक इज़ वेरी लिमिटेड नाउ, ऑलरेडी मोर देन बिकॉज देयर वेरी फ्यू सेक्टर्स, फ्यूअर एंड फ्यूअर सेक्टर्स आर डूइंग वेल। तो ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है वही हमारा मतलब अल्टीमेटली विल गेट प्रीमियम, बट प्रीमियम ऑन द ग्रोथ। यदि ग्रोथ नहीं आया सो देन वी आर ऑन द लूजिंग विकेट। मतलब आप भैया, आप बिना अर्निंग्स ग्रोथ के आप जो है 22 पी कर लो, 25 पी कर लो, 30 पी कर लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब एफआईएस विल कीप सेलिंग, आई कैन टेल यू दिस। हाँ, लेकिन एफआईएस विल कंपेल टू कम बैक विद डबल फोर्स इफ माय कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो रिटेल इस समय आपको सुन रहा है, वो आप बोलेंगे कि एफआई की सेलिंग से आप घबराना नहीं है और इस डिक्लाइन में वापस बाय करना है। या डिक्लाइन में देन ग्रोथ सेक्टर्स जो वो खरीदें आप, ग्रोथ सेक्टर्स। जैसे आपका अभी ऐसा लगता है बीएफएसआई अभी तो पहला फर्स्ट लेग है ग्रोथ का, और मतलब क्रेडिट कॉस्ट अभी नीचे होने चालू हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ आया अभी, ये जो क्रेडिट कॉस्ट और नीचे आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा जब ग्रोथ आएगा, तो जैसे आपको 16% तो सिस्टम ग्रोथ हो गया, तो इसका इफेक्ट जो है पूरे बैंक्स में, एनबीएफसीज में सब आगे दिखेगा। तो उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, भाई 20%, 25% आप ग्रो करो तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा ही आएगा, तो उसका सबका इफेक्ट अभी आगे दिखेगा। तो और बैंकिंग में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। मैं देख रहा था कि रीजनेबल, इतना ज़्यादा तकलीफ से बाहर आ रहा है कि लोगों को डर लगता है कि ज़्यादा बेट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बैंकिंग में मेरी मधु से बात हो रही थी, मधु केला से, उन्होंने कहा था कि बैंकिंग में जो पिछले 10 साल में पेन देखी है एसेट क्वालिटी को लेके, वो हाईएस्ट थी, और अब वापस ऐसी पेन आना मुश्किल है।
आप मानते हैं उस बात को, क्योंकि वहाँ पर एक लैंडिंग हुआ ही नहीं ना। सी लैंडिंग हुआ नहीं है। कोविड के पहले भी काफ़ी सफाई हुई है। हाँ। और कोविड ने तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट हो गया, मतलब बैंकिंग सेक्टर में कोई बचा ही नहीं, बिना लैंड किए एक बार और सफाई हो गई। तो अब मतलब भाई आपको नए बुक तो खड़ा करने पड़ेंगे ना, जिसमें आप और गलतियां करेंगे वो। ये पूरी कहानी है, ये पूरा सिक्लिकल है। वो गलती वापस, हाँ पूरा गलती होगा, लेकिन वो गलती कम हो गया, गलती होगा और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अभी 2-3 साल 4 साल आगे है। अभी पता नहीं कितना जल्दी ये गलती करेंगे, लेकिन गलती होगी, पक्की होगी। तो एक क्लीन फील्ड है आपके पास। एकदम क्लियर। मतलब विराट कोहली जस्ट स्टार्टेड, उसको सेंचुरी मारने का है, लेकिन विराट कोहली 5 साल पहले वाला, आज वाला विराट कोहली नहीं। अभी वही याद है मेरे को। नहीं वो थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। चलिए तो ये अच्छा रामदेव जी, और सेक्टर्स की बात करें इससे पहले थोड़ा एक मार्केट पे एक और बात कर लेते हैं। एक आपका हमेशा से एक व्यू रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपको ये सवाल पूछना चाहिए मार्केट में कि डाउनसाइड कितनी है, क्योंकि अपसाइड तो ह्यूज है, वो तो जब आएगी तो आपको अच्छा बना के देगी। डाउनसाइड लेकिन कितनी है, और अगर वो लिमिटेड है तो आप थोड़ा पॉजिटिव होते हैं। आप लोग सब चार्ट और देखते हैं, मैं चार्ट नहीं, मैं तो एक लेकिन मेरी खुद की कहानी जो है 40 साल में जो है ना, मैं 3 बार 60% करेक्शन देखा हूँ मैं। 60% फ्रॉम द टॉप। मेरा खुद का एनएवी से 100 का 35-40 तक हुआ है। वो मतलब ऑफकोर्स विद द मार्केट, जैसे Y2K में हुआ, 2008 में हुआ। सो इट इज़ विद द मार्केट, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का हो गया। तो सो मार्केट से अपन बच नहीं सकते हैं यदि मार्केट यदि करेक्ट हुआ, लेकिन 20-25-30% के लिए करेक्शन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ओके। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल होने वाला, वो आप लोग को मालूम है, लेकिन रेडी रहना चाहिए। क्योंकि क्या इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंसेस है वर्ल्ड वाइड, मतलब क्या पता कौन क्या करेगा। मतलब सब अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, फिर चाइना, फिर सो ये सब बहुत मतलब एक्चुअली एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, और उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में उसका कनेक्शन है। कभी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाता है, कभी कमोडिटी जो अब इतना बढ़ गया था कि क्रैश इज ऑल्सो गोइंग टू हर्ट। सी यदि आपका राइज जो है ना उसने किसी को बेनिफिट किया, तो उसका डिक्लाइन विल ऑल्सो हर्ट समबडी, ठीक है, एंड विल गिव बेनिफिट ऑल्सो टू समबडी। सो वो सेक्टोरल चर्न बहुत जोर से आता है। ठीक है, तो सेक्टोरल चर्न की बात हो रही है, तो इस एक सेक्टोरल चर्न जो कि सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस रहा है पिछले 1 साल में, वो है आईटी में काफ़ी सेलिंग हुई है। और वो पैसा जो है पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्टॉक्स में गया है। श्योर। उस ट्रेड में कितना अभी बाकी है अभी, या फिर आपको लग रहा है कि अब आईटी भी लेने वाला हो गया है? कितना बाकी क्या मानो, अभी करेक्टिव फेज में तो लेकिन है। आप ले रहे हैं इस समय आईटी स्टॉक्स? देखिए मैं तो कभी बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा कम करता नहीं मैं, जहाँ पर मेरे को 10 इनका कंपाउंडेड पास्ट है। 20 साल से हर साल बढ़ा उनका, कभी 10% से, कभी 20% से, कभी 5% से, 3% से, लेकिन हर साल पॉजिटिव रहा है। क्वालिटी ऑफ कैश फ्लो इज़ द बेस्ट अपार्ट फ्रॉम सम FMCG कंपनीज। आई थिंक देयर क्वालिटी 90% 95% कैश कन्वर्शन है आपका EBITDA का या ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। तो ऐसा इंडस्ट्री तो कोई है ही नहीं। 1% था इंडस्ट्री का कभी 2000 में, आज 24% है। तो ये इंडस्ट्री को आप मतलब ठीक है, हर चीज़ ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप पोर्टफोलियो से बाहर ना रखें। अब आपकी श्रद्धा है कि भाई 10% रखेंगे, 12% रखेंगे, 15% रखेंगे। जिसने बहुत सस्ते में खरीदा है, बहुत सस्ते में जिसने खरीदा उसको तो छूना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तकलीफ ये है कि हम बहुत महंगे में खरीदते हैं कई बार। तो 600% स्टॉक भागे थे, जैसे माइंडट्री का जैसे स्टॉक। हाँ नहीं जो मतलब जैसे IPO के आए हुए हैं, 15-20 साल से बैठे हुए हैं, दादाजी ने दिया था, बापू जी ने दिया था, वो लोगों को तो छूने का काम ही नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन जो मतलब जो बाजार का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं ट्रेंड से, क्लियरली दे कैन बी लिटिल कॉशियस अबाउट द करंट ट्रेंड। नास्डैक का थोड़ा बॉटम से होगा अभी कितना 2%। मतलब US में जो बोलते हैं हमको 2% इन्फ्लेशन चाहिए, तो रिसेशन में बात होती है। अब जब आएगा तब मालूम पड़ेगा, आज के बोलने से थोड़ी मालूम पड़ता है। सर्दी में गर्मी नहीं मालूम पड़ती, गर्मी में सर्दी नहीं मालूम पड़ती। तो वो जो इफेक्ट है 2% इन्फ्लेशन का, वो बहुत दुखदाई होगा। ओके हाँ, बहुत दुखदाई होगा। और कैसे मार पड़ेगा, किसको मार पड़ेगा, कितना अर्निंग्स चला जाएगा, FIs का क्या बिहेवियर रहेगा, हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या रहेगा, ये सब का पिक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो यू हैव टू बी कॉशियस।